हेलो स्टूडेंट। तो डेटा स्ट्रक्चर के सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और आज का टॉपिक हमारा है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है रिकर्सन। तो आज हम लोग इस वीडियो में रिकर्सन और इसके सभी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हेड रिकर्सन हो, चाहे टेल रिकर्सन हो, चाहे ट्री रिकर्सन हो। हम लोग सबके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग कुछ इसमें कोडिंग भी करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। तो चलिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और देखते हैं हमारा ये टॉपिक रिकर्सन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे रिकर्सन का। तो यहाँ पे रिकर्सन इज़ ए प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट इसका मतलब हो गया कि रिकर्सन एक ऐसा प्रोग्रामिंग टेक्निक है जहाँ पे हमारा जो फंक्शन होता है वो खुद को कॉल करता है। अब ये या तो डायरेक्टली कॉल करेगा या तो इनडायरेक्टली कॉल करेगा अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मिला जुला के फाइनल बात यही है कि एक फंक्शन होगा, हमने किसी भी नाम से फंक्शन बना सकते हैं, वो फंक्शन खुद को कॉल करेगा। अब जो खुद को कॉल करेगा तो उसको हम देखते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू भी देखेंगे कैसा है। तो आगे देखेंगे अगर इसमें हम A recursion function keeps calling itself until it reaches a condition called the base case। एक बेस केस नाम का कंडीशन होता है। हमारा ये फंक्शन तब तक अपने आप को कॉल करेगा जब तक कि ये बेस केस कंडीशन जो हमने दिया है वो उसको न मिल जाए। आफ्टर विच इट स्टॉप्स कॉलिंग इटसेल्फ एंड रिटर्न ए रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, पूरा मिला जुला के रिकर्सन का मतलब क्या हो गया कि रिकर्सन एक ऐसा प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग जो कोई अगर फंक्शन बनाते हैं तो वो फंक्शन खुद को कॉल करेगा। मतलब एक फंक्शन के अंदर हम वही फंक्शन कॉल करेंगे तो उसको रिकर्सन बोलते हैं। और ये फंक्शन तब तक अपने आप को कॉल करता रहेगा जब तक कि हमने जो कंडीशन दिया है वो कंडीशन ट्रू रहेगा। कंडीशन जब फॉल्स होगा तो फंक्शन कॉल करना अपने आप को बंद कर देगा और जो भी हमारा रिजल्ट होगा उसको शो करेगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप चाहें तो हम एक प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको देख सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है फैक्टोरियल नंबर का, फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन इन C++। तो इसमें हमने ये कोडिंग दिया हुआ है, यहाँ से पूरा कोडिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इसको। हम इस कोडिंग को आपको रन करके चाहे तो चेक करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, रन करके चेक करा ही देते हैं। आते हैं VS कोड स्टार्ट कर लिया हमने। VS कोड में हम अपने इस कोड को करेंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे कोड लिख के रखा हुआ है, आप लोगों को केवल रन करके चेक कराएंगे क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने हैज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम लिखा हुआ है, यूजिंग नेम स्पेस std है और यहाँ पे एक टेल नाम का फंक्शन है। फिलहाल ये टेल नाम का फंक्शन हमको इसको नहीं, रुकिए एक मिनट, हम आपको वही कोड, ये कोड हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको। कॉपी कर लेते हैं और आते हैं यहाँ पे, पेस्ट कर लेना है हमको। ठीक है, तो ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम रन करके अगर चेक करें तो देखिए इसका आंसर आना चाहिए हमारा फैक्टोरियल नंबर 5 का फैक्टोरियल आना चाहिए। तो देखिए हमने इसको रन किया और हमारा यहाँ पे आंसर शो करना चाहिए। ये देखिए स्टूडेंट 125 का फैक्टोरियल, हमने यहाँ पे 5 लिखा था तो 5 का फैक्टोरियल 120 यहाँ पे हमको मिल चुका है। अभी इस कोडिंग में अगर हम देखें तो हमने क्या किया, एक तो फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे और इस फंक्शन के अंदर, ये जो फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया है इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे खुद फैक्ट को ही कॉल किया है और इसमें हमने जो वैल्यू पास किया है वो एक एक वैल्यू कम होता जा रहा है। अगर हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला है तो पहले 5 × 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 तक ही जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 होता है तो रिटर्न कर दिया है 1। तो ये टोटल हमारा एक फैक्टोरियल नंबर का फंक्शन का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। आप इसको रन करके चेक कर सकते हैं एक बार। अब हम बात करने वाले स्टूडेंट टाइप्स ऑफ रिकर्सन के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे टाइप्स में हम, तो सबसे पहला हमारा है डायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्ट रिकर्सन मतलब ये फंक्शन के अंदर हम डायरेक्ट अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो डायरेक्ट रिकर्सन क्या होता है, तो इसमें देखेंगे तो ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली। अगर कोई फंक्शन अपने आप को डायरेक्टली कॉल करता है तो उसको डायरेक्ट फंक्शन कहलाता है।
डायरेक्ट रिकर्सन फंक्शन का। जैसे कि हमने यहाँ पे एक तो बनाया हुआ है वायड फंक्शन, वायड डायरेक्ट नाम का हमने एक तो फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन के देखो पैरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ लिखा नहीं है, तो डायरेक्ट नाम का हमने फंक्शन बनाया हुआ है और उसके अंदर हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक में हमने केवल ये डायरेक्ट फंक्शन को ही हमने क्या किया है, कॉल किया है। मतलब कि एक फंक्शन है डायरेक्ट नाम का, उसके अंदर हमने डायरेक्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया, मतलब एक फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है डायरेक्टली, इसमें हमने बाकी कुछ और नहीं लिखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिकर्सन। ओके, ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें, बस इतना याद रखिएगा कि ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ डायरेक्टली, नोन एज डायरेक्ट रिकर्सन। ओके, नेक्स्ट चलेंगे हम यहाँ पे। तो सेकेंड हमारा पॉइंट है यहाँ पे इनडायरेक्ट रिकर्सन। इनडायरेक्ट मतलब कि अब हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं करने वाले हैं। जैसे ये फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन एंड दैट फंक्शन कॉल द फर्स्ट वन बैक। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन देखिए यहाँ पे एग्जांपल में हम सुनाते हैं, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया हुआ है। एक हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पे वायड फन ए नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे सेकेंड फंक्शन बनाया है फन बी के नाम से। और यहाँ पे हम इस फन ए फंक्शन में हमने फन बी को कॉल किया है और फन बी वाले फंक्शन में फन ए को कॉल किया है। तो ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग बोलते हैं रिकर्सन फंक्शन। कैसे कि ए के अंदर बी कॉल हुआ है और उस बी जो बी कॉल हुआ है उसके अंदर फिर से हमने ए को कॉल किया है और उस ए में फिर बी कॉल होगा, मतलब ए के अंदर बी है, बी के अंदर ए है, मतलब डायरेक्टली ए को कॉल नहीं कर रहा है, ए बी को कॉल कर रहा है और बी ए को कॉल कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिखते थे। देखिए ये हमारा मेन टॉपिक है, एग्जाम में कभी कभी ये पूछता है। अगर आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, एलटी ग्रेड अभी वैकेंसी आने वाली है, 28 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें भी टेल रिकर्सन से डेटा बेस में टेल रिकर्सन से क्वेश्चन कंपल्सरी, मतलब फिक्स है। एक क्वेश्चन तो आता है इससे, अगर रिकर्सन से क्वेश्चन पूछेगा तो वो टेल रिकर्सन से होने की संभावना ज़्यादा है। तो टेल रिकर्सन क्या होता है, नाम से लग रहा है कि टेल रिकर्सन, टेल मतलब लास्ट होता है। तो टेल रिकर्सन मतलब कि ऐसा रिकर्सन जिसमें हम फंक्शन को कॉल करें, खुद वही फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा लेकिन लास्ट में। मतलब एक फंक्शन है, मान लो ए नाम का फंक्शन है, तो उसके अंदर हम कई सारे कोड्स लिखेंगे और लास्ट में वो खुद ए वाला फंक्शन अपने आप को कॉल कर लेगा। इसको बोलते हैं टेल रिकर्सन। जैसे डेफिनेशन यहाँ पे अगर आप देखें तो टेल रिकर्सन अकर्स व्हेन ए रिकर्सिव फंक्शन मेक्स इट्स रिकर्सिव कॉल एज द लास्ट एक्शन इट परफॉर्म। मतलब कि अपने पूरे फंक्शन में जितने भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसमें लास्ट एक्शन वही होगा कि वो खुद को कॉल करेगा। देयर इज नो कंप्यूटेशन आफ्टर द रिकर्सिव कॉल रिटर्न्स। मतलब कि जब हम अपने फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं तो उसके बाद कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होने वाला है, तो इसको बोलते हैं टेल रिकर्सन। मतलब सबसे लास्ट ऑपरेशन होगा तो खुद फंक्शन कॉल होगा, उसके अलावा कोई हमारा फंक्शन के अलावा कोई और कंप्यूटेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे एक तो प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम हमने यहाँ बनाया हुआ है, आप इसको रन करके चेक कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमने यहाँ पे एक टेल नाम का फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें हमने इंट एन नाम का आर्गुमेंट दिया हुआ है। याद रखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये टेल नाम का फंक्शन है और इस फंक्शन में हमने कई सारे कोडिंग किए हुए हैं और लास्ट में हमने इस टेल नाम के फंक्शन को फिर से कॉल किया है हमने। ठीक है, मतलब कि रिकर्सन तो है क्योंकि टेल नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हमने ये टेल नाम का फंक्शन है, उसके अंदर हमने ये टेल नाम का फंक्शन को फिर से कॉल किया है। तो अगर फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है तो रिकर्सन हो गया, लेकिन ये लास्ट में कॉल कर रहा है, इसके बाद इस फंक्शन के अंदर इसके बाद कुछ नहीं लिखा हमने, तो लास्ट में है, लास्ट मतलब टेल, तो टेल रिकर्सन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने यहाँ पे वैल्यू दिया है 5 दिया है, तो ये 5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 5। अभी हम प्रोग्रामिंग को रन करके चेक नहीं करने वाले हैं। अगर आप सी तो C++ कोड में लिखा हुआ है, C++ का हमारा नया अलग से सीरीज़ आएगा, तो आप उसमें इस प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट हमारा है हेड रिकर्सन। हेड रिकर्सन की बात करें, नाम से लग रहा है हेड मतलब स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद पूरी कोड चलेगी। तो इसमें होगा, देखिए देखते हैं, द रिकर्सिव कॉल अकर्स बिफोर एनी अदर स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन। हमारा अगर कोई फंक्शन बनाया हुआ है उसके अंदर कई सारे स्टेटमेंट है, तो कोई भी स्टेटमेंट आने के पहले ही हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेड रिकर्सन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिया हुआ है, देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड नाम का ही हमने फंक्शन बना दिया है। देखिए हम अपने इस एग्जांपल में जिस नाम का हेडिंग है उसी नाम से हमने फंक्शन का नाम रख दिया, जिससे पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम फिक्स है या तो प्री डिफाइन है, ये यूज़र डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेड नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें इंट एन नाम का हमने क्या
एक n नाम का हमने क्या कर दिया यहाँ पे आर्गुमेंट या तो पैरामीटर पास कर दिया। और यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 है तो 1 रिटर्न करेगा, नहीं तो यहाँ पे हेड कॉल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमने पहले कोडिंग कर दिया उसके बाद हेड को कॉल किया। यहाँ पे कोई कंप्यूटेशनल कोडिंग नहीं है, ये कंडीशन चेक हो रहा है। कंडीशन चेक होने के बाद हमने सबसे पहला काम किया है हेड में, यहाँ पे हेड नाम के फंक्शन को कॉल किया, उसके बाद यहाँ पे हमने इसको डिस्प्ले किया है। पहले डिस्प्ले करके फिर कॉल करते तो टेल हो जाता है, पहले कॉल करके फिर डिस्प्ले कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारा वो हेड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हेड रिकर्सन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब ट्री रिकर्सन की बात करें हम, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ट्री रिकर्सन में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होगा। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें, द फंक्शन कॉल इटसेल्फ मोर देन वंस इन द सेम फंक्शन। एक ही फंक्शन में कोई फंक्शन खुद को एक से अधिक बार अगर कॉल कर ले तो उसको ट्री फंक्शन बोलते हैं, ट्री रिकर्सन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, तो यहाँ पे एक ट्री नाम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और इसमें देखो एक बार यहाँ पे कॉल किया, एक बार यहाँ पे कॉल किया। अब ये चाहे हेड में हो, चाहे टेल में हो, चाहे डायरेक्ट हो, कहीं भी एक से अधिक बार अगर कॉल हो गया तो हमारा ट्री रिकर्सन कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट टॉपिक था ट्री रिकर्सन, टाइप्स ऑफ रिकर्सन में। तो रिकर्सन हमने जो बताया अभी, मेन पॉइंट हमारा रिकर्सन का यही है कि ये ऐसा फंक्शन होता है जो खुद को कॉल करता है। इसमें जितने भी टाइप्स हैं वो सभी टाइप्स खुद को ही कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कोई हेड में कर रहा है, कोई टेल में कर रहा है, कोई डायरेक्ट कर रहा है, कोई एक से अधिक बार कर रहा है, तो उसको ट्री रिकर्सन बोल रहे हैं। तो टोटली रिकर्सन यही है। और जब हमारा कुछ 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट कवर हो जाएंगे तो फिर एक केवल MCQs का ही हम एक वीडियो लेकर आएंगे।